एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है। एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है। एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वो खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगा दें यदि वो सो गए हैं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची। इन सातों को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी मां को याद करें। रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं। अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर ले गया। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। हमारा शरीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है। मृत्यु हर दम हमारे निकट है।